वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक घड़ी की सुइयां घड़ी एक बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनी अंतिम चेतावनी दे दी। अब सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कई बार चेतावनी दे चुके हैं और बार बार ये कह चुके हैं कि अंतिम चेतावनी है। अब फिर उन्होंने कहा कि या तो झुक जाओ, सरेंडर कर दो, या फिर पाषाण युग में जाने के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने घोषणा की है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता और उनकी शर्तों पर समझौता नहीं करता है तो अमेरिका ईरान के सभी बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देगा। अब ईरान की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या नक्शे से मिट जाएगा ईरान? ट्रंप की डेडलाइन, पाषाण युग तक पहुंचाने की ईरान को धमकी। आखिर ट्रंप ने क्यों कहा सब कुछ खत्म कर देंगे? ट्रंप की डेडलाइन और ईरान की जिद, कौन जीतेगा जंग? अमेरिका और ईरान के बीच जंग उस मोड़ पर है जहां एक बयान पूरी दुनिया को हिला रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है। वो डेडलाइन दी, एक रात, और दावा अमेरिका चाहे तो ईरान को पूरी तरह खत्म कर देंगे। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी पर अड़ा ईरान झुकने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कहा है अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो ईरान के बिजली घर, पुल, मिलिट्री बेस एक रात में मलबे के ढेर में बदलेंगे। ट्रंप की इस डेथ वारंट जैसी डेडलाइन ने खाड़ी में बारूद की गंध को तेज कर दिया है। ट्रंप की मांग है कि होर्मुज की नाकाबंदी तुरंत खत्म हो, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम ईरान बंद करे। शर्तें नहीं मानी तो ईरान के ब्रिज, पावर प्लांट, सेना ढांचे पर बड़ा हमला होगा। ट्रंप का ये बयान सिर्फ चेतावनी भर नहीं है बल्कि जंग का अल्टीमेटम माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि एक ही रात में ईरान खत्म किया जा सकता है। अगर ईरान तय समय से पहले अमेरिका से समझौता नहीं करता तो कार्रवाई कभी भी हो सकती है। ट्रंप की शर्त है ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोले। ट्रंप ने कहा ईरान के नेता बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन साफ नहीं है कि समझौता होगा भी या नहीं। वहीं ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराया है। ईरान की तरफ से स्थायी समाधान की मांग है, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग है। I don't know. I can't tell. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave him 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah, Stone Ages. अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। इस बीच इजराइल ने भी ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। ईरानी जनता रेल से सफर ना करे, अगले 12 घंटे पटरियों से दूर रहें वरना जान जा सकती है। अमेरिकी B-52 बम वर्षक और F-35 लड़ाकू विमान पहले से एयर स्ट्राइक की पोजीशन पर हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को खत्म करने के लिए उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस एक रात की जरूरत है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान ने अमेरिका का अहंकार इसे बताया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के 2 C-130 विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए। इन सारे बयानों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा की तरफ से बयान आया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने बयान दिया, कहा शीर्ष नेताओं की हत्या से देश की सेना और लड़ाकों का मनोबल नहीं टूटेगा। ये बयान IRGC के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खदेमी की सोमवार को हुई हत्या के बाद आया। खामेनेई ने कहा कि खदेमी ने सुरक्षा, खुफिया और रक्षा के सेक्टर में कई दशकों सेवा की है। अपने लिखित बयान में मुश्तबा ने कहा ईरान के लड़ाके और सेना एकजुट हैं, जिन्हें आतंकवाद या अपराध जैसी घटनाएं कमजोर नहीं कर सकती। ट्रंप की मांग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की है, जिसे ईरान ने बंद कर रखा है। ये एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। एक तरफ इसे दुनिया का तेल का गला समझ लो, जहां से सप्लाई गुजरती है। दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है।
ईरान ने इसे बंद कर वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन पकड़ ली है। तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार है। Second, Trump has said that he is promising to the Iranian leaders with whom they are talking that they will have immunity from death if they agree to this ceasefire. That's what Donald Trump has told them. So these messages are going back and forth, but it seems doubtful that the Iranians would agree to a ceasefire. That is one. Second, to my mind, the Israelis and the Gulf countries will also not want this ceasefire. They want Iran to be completely obliterated. They do not want a wounded but a surviving Iran in their neighborhood. समझिए कि मामला कितना गंभीर है। अगर हमला हुआ तो सबसे पहले ईरान के एनर्जी ग्रिड को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप का टारगेट ईरान को अंधेरे में डुबोना है। उधर ईरान ने अपनी खैबर शिकन मिसाइलें तैयार रखी हैं जो सीधे अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर सकती हैं। पिछले कई हफ्तों से एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले, मिसाइल अटैक, जंग नए मोड़ पर है। अब सबकी नजरें डेडलाइन पर हैं जो तय करेगी जंग बढ़ेगी या फिर यहां से होगा सीज फायर। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।